क्या आप ऐसे दिखने लगे हो? पेट और निकलता जाएगा। आप बहुत ही ज़िद्दी हो। हमारे तो बाप दादा भी ये खा रहे हैं, हमारा पूरा खानदान यही खा रहा है, तो वो दिन में 10 घंटे लैपटॉप के सामने नहीं बैठते थे। वो दिन में 5 घंटा। हाय गाइस, आज की वीडियो है स्किनी फैट पे। क्या आप ऐसे दिखने लगे हो जहाँ पे शोल्डर्स है, चेस्ट है, वो पतले ही है, लेकिन आपका पेट बहुत बढ़ गया है। वेलकम टू द स्किनी फैट क्लब। स्किनी फैट क्या होता है? जैसे एक होता है ओबेसिटी, जहाँ पे बंदा पूरा ही मोटा होता है, और एक होता है आप इतने मोटे नहीं हो, आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं है, आपका पेट बहुत निकल गया है। जनरली जितने भी लोगों ने मुझे अप्रोच किया है वो सीधा आके बोलते हैं कि यार पेट कम करा दे, तो ऐसा होता नहीं है। कैसा है, वो स्किनी फैट हुआ अगर आपका सिर्फ पेट के ऊपर फैट आ गया है। उसका मेन रीजन क्या है? तो स्किनी फैट का मेन रीजन है कि आपका डाइट बहुत बुरा है, क्योंकि आप जो ये रोटी सब्जी दाल और चावल वाली मेंटेलिटी में जी रहे हो वो बहुत गलत है। उसको क्यों चेंज नहीं कर रहे? अभी हर जगह सारे इन्फ्लुएंसर, सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो बात कर रहे हैं कि आपको ये चेंज करना पड़ेगा, इसमें प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे। मैं ये नहीं बोल रहा कि वेजिटेरियन डाइट एक प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है जिसमें सिर्फ कार्ब्स और फैट है, दैट्स एब्सोल्युटली बैड। वो आपको स्किनी फैट ही नहीं कर रहा, वो आपको बाद में जाके डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज वाली सीरियस इश्यूज भी देगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका पेट और निकलता जाएगा, आपको दूसरी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप बहुत ही जिद्दी है। अब जिसको भी मैंने ये बोलता हूँ, कोई बात करता है तो वो जिद में आ जाते हैं कि नहीं, हमारे तो बाप दादा भी ये खा रहे हैं, हमारा पूरा खानदान यही खा रहा है, तो आज तक उनको कुछ नहीं हुआ, वो तो 100-100 साल जी गए, हमको क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है भाई, क्योंकि आपके जो बाप दादा थे, परदादा थे, वो दिन में 10 घंटे लैपटॉप के सामने नहीं बैठते थे। वो दिन में 5 घंटा मोबाइल पे रील देख के हंसते नहीं थे। वो जाके खेतों में काम करते थे। फिजिकल इंटेंसिव जॉब था उनका, बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ नहीं था उनका। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनको हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट वाला डाइट जरूरी था, क्योंकि उनका लेबर इंटेंसिव जॉब था। आपको नहीं है। आपको अपनी डाइट में हाई प्रोटीन रखना है और कार्ब्स को मिनिमाइज करना है, तभी आप एक हेल्दी वेट कैटेगरी में आओगे, तभी आपके जो बॉडीली फंक्शंस है वो फिर से ठीक होंगे। क्योंकि ये मतलब आप जितना फनी बोल दो कि हाँ मोटापा है, ये है वो है, लेकिन ये बहुत डेंजरस है। आगे जाके ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। ये जिद छोड़ो और अपनी डाइट में हाई प्रोटीन चीजें इंक्लूड करो। अब मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया है कि वेजिटेरियन डाइट में हाई प्रोटीन क्या होता है, आप वो देख सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको रिसर्च करना है तो आप ऑनलाइन जाओ, चैट जीपीटी खोलो, देखो वेजिटेरियन में हाई सोर्सेस क्या है प्रोटीन के, और उन चीज़ों को अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना शुरू करो। कैसे कर सकते हो? ब्रेकफास्ट किया, एडिशनली थोड़ा सा प्रोटीन इंक्लूड कर दिया। लंच किया, एडिशनली थोड़ा सा प्रोटीन इंक्लूड कर दिया। डिनर किया, थोड़ा सा एडिशनल प्रोटीन इंक्लूड कर दिया। होगा क्या इससे कि आप जब प्रोटीन ज़्यादा खाओगे तो आप कार्बोहाइड्रेट अपने आप ही कम खाओगे। नॉन वेजिटेरियंस के लिए दिक्कत नहीं है, मैंने उनको पहले भी एक सिंपल लॉजिक बताया है। तो मतलब ये नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन छोड़ दो, एक सिंपल लॉजिक सबके लिए ये एप्लीकेबल है। जब भी अपनी प्लेट ले रहे हो, उसके अंदर 40% पहले ही प्रोटीन भर दो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप मीट या फिर कोई भी चिकन, फिश, मटन, कुछ भी आप प्रेफर करते हो, एग्स, वो आप 40% फिल कर दो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर, दही, चना, जो भी आपका जो प्रोटीन सोर्स आपको अच्छा लगता है, नहीं भी अच्छा लगता तो भी आप 40% अगर उसको इंक्लूड कर दोगे तो आपकी जो बची हुई प्लेट में जगह है वो कम हो जाएगी। तो आप अपने आप ही रोटियां जो है, जो चावल है, वो खाना कम करोगे। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी 3-3 रोटी, 4-4 रोटी एक मील में खा लेते हैं, इतना सारा पूरा डगला बना के चावल खा लेते हैं पेट भरने के लिए। वही आपको ऐसा बना रहा है। जैसे जैसे आप कार्ब्स कम करोगे, आपका ओवरऑल कैलोरीज कम होगा, आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा। प्लस अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लोगे, थोड़ा सा दिन में 1 घंटा वॉक भी कर लोगे, या अगर जिम जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप आपका ये पेट कम होना शुरू हो जाएगा और आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। तो ये 3 जो चीजें हैं, ये 2 चीजें पहले तो छोड़ो। सबसे पहले रियलाइज करो कि आपकी डाइट खराब है, और दूसरा कि आप बहुत जिद्दी हो। अगर अभी भी आप ऐसे दिख रहे हो, मतलब आप जिद्दी हो, क्योंकि इसके सोल्यूशंस है। आप क्यों वेट कर रहे हो कि आपको और सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाए?
अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो फील फ्री टू रीच आउट। बाकी अकाउंट फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन टिप्स के लिए कीप फॉलोइंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो डीएम करो। खाओ पियो, मोटे मत हो जाओ और मज़े करो।